इसी लॉकडाउन, कोरोना काल और महामारी के समय में ही एक ग्रुप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उभर करके आया, आर्यन ग्रुप ऑफ ग्रेटर नोएडा, जिसका निर्माण किया तो कुछ राष्ट्रीय सांस्कृतिक लक्ष्य उद्देश्यों को सामने रख कर के किया गया था, लेकिन इसने जो कार्य किए ग्रुप में वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। वो लोग और वो भाई जो इसमें अच्छे अच्छे संदेश, मैसेजेस, लोगों की आवाज़, संदेश पहुंचाए, सराहनीय, प्रशंसा के पात्र है। उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप ने लॉकडाउन में, कोरोना काल में जो बातें रखी, कई बार हमको कुछ सुविधा असावधानी का भी सामना करना पड़ा। आपस में ही कुछ मनमुटाव, कुछ पक्ष विपक्ष के मैसेजेस और संदेश जो भेजे गए संप्रदाय को लेकर के, बहुत से ऐसे थे जो कुछ गलत भी थे। देखिए, ग्रुप हमने अपनी संस्कृति, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों, अपने यज्ञ, योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार, जनसंपर्क बनाने के लिए और लोग बागों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए इस ग्रुप का निर्माण किया गया था, इसको बनाया गया था। और वास्तव में इसने कार्य भी किया, बहुत अच्छे कार्य किया। सोशल मीडिया पर एक जनता को, लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, अपनी मन की बात, अपने उद्गार, अपने भाव, अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। इस ग्रुप की प्रसिद्धि, लोकप्रियता और इसकी गुणवत्ता को देखते हुए और कुछ लोगों की डिमांड और ज़रूरत को देखते हुए हमने इसको व्हाट्सएप से निकाल के फेसबुक पर भी ले करके आए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इससे उनको लाभ मिले, उनको सुविधा प्राप्त हो और अपनी बात रखे, एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर प्रदान करें। आज सोशल मीडिया से कोई वंचित नहीं है, सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हर कोई, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, सभी। तो ऐसी सुविधाओं का हम अच्छे से लाभ उठाएं, उनका समाज में सदुपयोग करें। तो ये ग्रुप का अच्छा शानदार प्रदर्शन रहा। तो आप सभी भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बागों को और जोड़िए, लोग बागों को और बताइए, अच्छे अच्छे मैसेजेस जो सही हो ऐसी चर्चाएं करें, ऐसे संदेश दें, ऐसे वीडियो क्लिप भेजें जिससे हमें कोई कानूनी दुविधा भी ना हो और लोग बागों तक सही संदेश भी जाए, सही जानकारी भी जाए, जो उनके जीवन के लिए उपयोगी हो, लाभकारी हो, समाज को भी कुछ लाभ प्राप्त हो। और अच्छा शानदार प्रदर्शन रहा तो आगे भी इस ग्रुप में और सुधार किए जाएंगे। कुछ बड़े लोग जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं, स्वामी जी है, उनको भी इस ग्रुप में जोड़ा जाएगा। आप सभी लोगों से रूबरू कराया जाएगा, उन सब से आपको मिलने का भी अवसर प्राप्त होगा। लेकिन हमको अपना प्रदर्शन और शानदार और अच्छा करना होगा। इस सब के अलावा ये ग्रुप के बारे में कुछ संदेश थे, कुछ बातें रखी मैंने आप सभी के सामने। फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बागों को इस ग्रुप से जोड़िए। अब मैं देखिए, जो एक राष्ट्र यज्ञ चलाया जा रहा है, संस्कृति का, संस्कार और संस्कृत का,
उसके बारे में कुछ अपनी बातें रखूँगा। संस्कृति के कुछ पहलू है, हमारी भारतीय संस्कृति के कुछ पहलू है जिसमें कि यज्ञ है, योग है और आयुर्वेद है। सब कोई जानता है योग आज विश्व प्रसिद्ध हो चुका है, विश्व पटल पर है योग की प्रसिद्धि। हर कोई योग को अपने जीवन में अपना रहा है, वास्तव में अपनाना भी चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और ज़रूरी भी है। उसी प्रकार से यज्ञ भी है। देखिए, योग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, ना हमको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, ना मेडिसिन लेने पड़ेंगे, तरह तरह के हॉस्पिटल में जाना, खर्चा, इन सभी से बचेंगे। योग को जिएंगे तो 100 साल तक निरोगी स्वस्थ रह करके हम अपने जीवन को जी सकते हैं। उसी प्रकार से यज्ञ है। यज्ञ को भी यदि हम जीवन में अपनाते हैं, धारण करते हैं, तो हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, जो हमारा ग्लोबल है, जो हमारी नेचर है, वो स्वच्छ रहेगी, पवित्र रहेगी। ना प्राकृतिक आपदाएँ आएंगी, ना वातावरण और जो ऑक्सीजन की कमी कह रहे थे लोग बार बार ऑक्सीजन की कमी, ये भी नहीं होगी। वायु भी शुद्ध रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वायरस जो मौसम में पैदा हो जाते वो भी कम रहेंगे और हम निरोग भी रहेंगे। अपनी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होगा। उसी प्रकार से आयुर्वेद है। आज हर कोई, अभी कुछ दिन पहले हमने मीडिया में देखा किस प्रकार से आयुर्वेदिक और एलोपैथ की जंग छिड़ी, वो हम सभी लोगों ने देखा। वास्तव में यदि हम 100 साल तक स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आयुर्वेद अपनाना ही होगा। आयुर्वेद में वो शक्ति है जो हमको ऊर्जा देती है, जो हमको नया जीवन देती है। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जो असाध्य रोगों को ख़त्म कर देती है, जिनका इलाज आज तक एलोपैथ के पास नहीं है और नहीं शायद होगा इन फ्यूचर में। तो इसीलिए हम योग, यज्ञ और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं, इनका अनुसरण करें, इनको जिए, अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करें, उनको भी जागृत करें और लोगों को भी जोड़ें। अब देखिए, हम अपनी दरअसल आधुनिक शिक्षा के साथ साथ प्राचीन वैदिक संस्कृत शिक्षा की गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली से भी हमने अध्यापन किया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ये उनके प्रति फ़र्ज़ बनता है, जब हमने उनसे कुछ ज्ञान लिया है, कुछ अर्जित किया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, उसका प्रचार प्रसार समाज में और अधिक किया जाए, लोगों को जनजागृत किया जाए, जिससे लोग अपनी प्राचीन वैदिक परंपराओं की तरफ लौटे, अपनी शिक्षा प्रणाली को अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को उन्नत करें। अभी हम कुछ दिनों से जैविक नेचर की जो खेती होती है उस पर ध्यान दे रहे हैं, खेती और पशुपालन। देखिए, आज जो भी खेती है, पशुपालन है, ज़्यादातर इन सब में केमिकल का यूज़ किया जाता है। अभी हम लोग एक गौशाला के निर्माण में और उसके प्रोडक्ट्स, दूध आदि उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम बिना केमिकल के चारा उत्पन्न करें, उन गायों को खिलाएं, गायों की नस्ल भी देसी नस्ल हो, और फिर उनका जो दूध मिले उसको लोगों तक उपलब्ध कराया जाए। दूध के साथ साथ शुद्ध देसी गाय का सात्विक घी, दूध और पनीर भी उपलब्ध कराया जाए कम से कम रेटों पर, और अच्छी उत्तम नस्ल की बछड़े और बछड़ियाँ भी उपलब्ध कराई जाए। इन सब के प्रयासों में हम लगे हुए हैं और कर रहे हैं। जैविक खेती की तरफ भी कुछ कार्य, केंचुआ खाद आदि के
प्रयासों में लगे हुए हैं। आप सब भाई भी हमसे जुड़े, इसमें सहयोग करें और अपने वहाँ पर भी लोग बाग को जोड़े और अपने जीवन में इसको जिए। ये कुछ मैंने ग्रुप राष्ट्र यज्ञ, जिसमें कि संस्कृत और संस्कारों के बारे में, संस्कृत का एक पहलू मैंने उठा करके उसके कुछ 2-3 अंग मैंने आपको बताए, जो कि योग, यज्ञ और आयुर्वेद था, जो जीवन के लिए आवश्यक अंग है। ये किसी विशेष मजहब, पंथ, धर्म या संप्रदाय से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं। ये नेचर के द्वारा प्राप्त हमको ईश्वर की अद्भुत धरोहर है, प्राकृतिक उपहार है हम सभी के लिए, मानव मात्र के लिए। तो इनको जिए, इनका उपयोग करें, इनको मत पंथ संप्रदाय से ना बांधें और इनका लाभ उठाए। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है। आगे मैं भी ये कुछ जो वीडियो बना रहा हूँ, ये केवल आपको मोटी मोटी जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ। आगे एक एक टॉपिक को पकड़ के उस पर विशेष एक एक बात रखी जाएगी, कही जाएगी, बताई जाएगी। एक एक पॉइंट को किस प्रकार से इनको हम जी सकते, कर सकते और लोगों को बता सकते हैं, किस प्रकार से इस रास्ते पर चल करके हम समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, अविद्या और निश्रेष को सिद्ध कर सकते हैं। तो आगे इन सब के विषय में एक एक अच्छे से वीडियो आधे 1 घंटे की बनाई जाएगी। यूट्यूब पर भी मैं अभी अपना एक चैनल बनाने जा रहा हूँ, जिससे आप सभी भाई लोग जुड़े, उसमें अपना योगदान दें। ये सारी वीडियोस और सारे संदेश व्हाट्सएप, फेसबुक के बाद यूट्यूब पर भी आपको उपलब्ध होंगे। अब मैं कुछ आगामी योजनाओं के बारे में आपसे बातें करूँगा। ये एक उपक्रम कार्यक्रम मैंने आपको बताया, देसी नस्ल और बिना केमिकल के खेती और उनके प्रोडक्ट्स, पदार्थ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा एक कार्यक्रम जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है दान का, सेवा का, सहयोग का। ओम फाउंडेशन के नाम से एक संस्था हमने रजिस्टर्ड कराई है, जिसको आप सभी लोगों को भी अभी जोड़ा जाएगा। ये संस्था, ये ग्रुप, ये संगठन ऐसा होगा, हम भी 4-5 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं। बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो भी इन कार्यों को करते हैं। उन्होंने मुझसे भी कहा, बहुत सारे लोगों की मोटिवेशन, और उससे मैंने ये कार्य आगे बढ़ाया है। हम लोग घर पे जीते हैं या हम लोग होते हैं, हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, जूते चप्पल होते हैं, अन्य घर की ज़रूरतें और आवश्यकता की वस्तुएं होती है, जिन्हें ख़राब होती है, कुछ पुरानी हो जाती है, जिन्हें हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उन्हें हम फेंकें ना, उन्हें हम सुरक्षित रखें। अपने आसपास कोई गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, जिसके पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उसे दे। ऐसा ना कर सकें तो हम आपको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, आप हमें दीजिए। हम उन वस्तुओं को लेकर के उन गरीब व्यक्तियों तक पहुंचाएंगे, उन ज़रूरतमंद लोगों तक उन प्रोडक्ट्स को, उन पदार्थों को उपलब्ध कराएंगे जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकताएं है। जो गरीब है, जिनके पास ना भोजन है, ना वस्त्र है, ना दवाई है, ना चिकित्सा है, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और जो कोई भाई अलग से भी करता है, ग्रुप और फाउंडेशन से हट करके, वो अपनी वीडियो बनाए, हमारे ग्रुप में फाउंडेशन का एक प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें अपनी वीडियोस डालें, जिससे और लोग बाग भी मोटिवेट हो, उनको भी ऐसा करने पर गौरव और गर्व प्राप्त हो, वो भी कर सकें, उनको भी रुचि जागे। तो ये सामाजिक कार्य हम करने जा रहे हैं। आप सभी भाइयों का सहयोग, सहायता और आशीर्वाद इसी प्रकार हमारे साथ बना रहे, तो हम इन कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे, निरंतर प्रदर्शन को अपने को और अच्छा करेंगे और बढ़िया से बढ़िया सामाजिक कार्यों को प्रगति देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।
इसी प्रकार अपने प्रदर्शन को शानदार रखिए और शानदार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।